बहरूपिया मोदी और भाजपा को कांग्रेसी सरकार उखाड़ फेंकेगी, भगवान सिंह ने कहा। आज जिला कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की 2 जनवरी 2018 को बनाई गई अनुचित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आजाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे बड़ी भ्रष्ट योजना बन गई है। भाजपा सरकार सफेद तरीके से काला धन एकत्र करने की एक अपारदर्शी योजना बनाई गई जो सरकारी शक्ति के दुरुपयोग का एक नायाब नमूना है। 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने इस योजना को एक मत से असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही चंदे के कंधे का विरोध किया था, बार बार कहा कि ये योजना भाजपा सिर्फ अपने फायदे के लिए और चुनावी चंदे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ला रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना को खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी का मत सत्य साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर ताला लगाकर यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा चोर दरवाजे से चंदे के कंधे का काला खेल खेल रही थी। आपने देखा होगा समाचार माध्यमों से माननीय राहुल गांधी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि चुनावी बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो प्रस्ताव पास किया लोकसभा में, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने एक काले धन को सफेद किया गया है। आपने देखा होगा किसी कंपनी पे ईडी का छापा पड़ रहा है, दूसरे दिन गए कंपनी ने 1,000 करोड़ के, 500 करोड़ के, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए बीजेपी से। आपको काम चाहिए, आपको काम दे दिया कंपनी को, राष्ट्रीय कंपनी को काम दे दिया, उन्होंने 200, 300, 400 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। तो ये एक ब्लैकमेल का काम था, ये धंधा चंदा उगाने का, एक चौथ उगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले विरोध किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ ने, न्यायमूर्ति 5 सदस्यीय, उन्होंने आदेश दिया उन चुनावी बॉन्ड को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया और एसबीआई को आदेश दिया कि आप इस चुनावी बॉन्ड जो है हिसाब किताब इसको चुनाव आयोग को दें, जिससे चुनाव आयोग इसको जनता को वेबसाइट पर डाल सके, जनता को देखने के लिए। एसबीआई ने एक हलफनामा दाखिल किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी बैंकें कंप्यूटराइज नहीं है, मैनुअल हैं। आप देखो कितना हंसी की बात है कि एसबीआई ये कह रही है कंप्यूटराइज नहीं है हमारी बैंकें। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया आप 3 दिन के अंतर्गत इसे चुनाव आयोग को इसको अपना हिसाब दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। तब जाके उन्होंने एसबीआई ने चुनाव आयोग को हिसाब दिया और चुनाव आयोग ने फिर उसके बाद इस सार्वजनिक किया। जनता ने देखा, सभी देश की जनता ने देखा, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। ईडी के द्वारा छापा पड़ा गया, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए बीजेपी से, सीबीआई का छापा पड़ा, 500 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए कंपनी ने, आपको ठेका दिया, आपने 500 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। ये एक भ्रष्टाचार का नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, उस जनता के सामने ये उजागर हो चुका है। आगे आने वाले चुनाव में 2024 में निश्चित रूप से इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जनता को देना पड़ेगा और 2024 में माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से जो सभी कंपनियों ने जिस हिसाब से बॉन्ड खरीदे हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमारी पूर्ण रूप से विचार है। माननीय राहुल गांधी ने भी कहा है कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन उनको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तब तुरंत इस मुद्दे को उठाएगी, जांच कराएगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। और जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। आपने देखा होगा, आप कोई आवाज़ उठाते हैं, जनता कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उठा के जेलों में भेज दिया जाता है। कोई कंपनी है अगर कांग्रेस को 1 रुपये सहूलियत के रूप से चंदा देती है, उसके बिना ईडी से भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है, उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है और ईडी सीबीआई के छापे के साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। ये इस तरह की भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी है। आपने देखा कल केजरीवाल जी के जिस हिसाब से गिरफ्तार किया है चुनाव के समय पर, ये तानाशाही है। जिस तरह उत्तरी कोरिया में और चाइना में सरकार चल रही हैं, उसी तर्ज पर ये मोदी सरकार चलना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करी। जनता जवाब देने के तैयार है, सड़क पर उतरने के लिए तैयार है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में एक एक का हिसाब लिया जाएगा और जनता इस बहरूपीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर बाहर फेंकेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हमारी मांगें पूरी नहीं होती, पूरे देश में आज प्रेस वार्ता की जा रही है। कल माननीय राहुल गांधी ने, माननीय खड़गे जी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की थी, मैं उस प्रेस वार्ता में था।
तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगला कदम हमारा जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है, ब्लॉकों में प्रदर्शन है। जनता घर द्वारे द्वारे जाएंगे और जनता की कुरीतियों के बारे में और जनता भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में जनता को अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से इसका हमें कांग्रेस को प्रतिफल मिलेगा, ये हम पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं। देखा जा रहा है जो पब्लिक के ऊपर मतलब पब्लिक एक विचार चल रहा है जो अभी तक जो मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, प्रत्याशियों को तो बीजेपी के भी प्रत्याशियों की घोषणा उठी, ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्याशियों को हमारी जो है अच्छा प्रत्याशी लाने का प्रयास चल रहा है। पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, पब्लिक तो तैयार है। पब्लिक की चर्चा का विषय इसलिए बनाया कि पब्लिक जनता के साथ है और कांग्रेस को वोट देना चाहती है, इसलिए चर्चा का विषय है। और जनता मेरी भी जनता से बात होती रहती है, वो बड़ा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करे। तो मैं इसके लिए ये कह सकता हूँ आज या कल जो है हमारे मथुरा का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ। जो सीधा साधा उदाहरण है कि एसबीआई के अधिकारियों को दबाव में ला करके, जो कि सबको मालूम है कि ये आजकल सब कंप्यूटर वाली डिजिटल हो गई हैं, कोई चीज़ बगैर ऑनलाइन उनका खाता भी नहीं खुलता है। एसबीआई का तो और यूनियन का बहुत पहले से इनका कंप्यूटराइज हो गया था, बाकी के बैंकों का बाद में हुआ। लेकिन एसबीआई में सिग्नेचर भी अगर ऐसा हो जाता था तो वो वहीं से देख लेते थे। ये दूसरा एक डीडी सिस्टम था बहुत पहले, तो वो एसबीआई ने ही चालू किया था डीडी सिस्टम भी, जो डीडी फैक्स होता था उस ज़माने में। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आरटीजीएस हो गया है, ये हो गया है। तो ऐसी बैंक अगर सर्वोच्च अदालत के सामने अगर ये कहे कि हमारा मैनुअल है, तो ये बड़ी शर्मनाक है। और ये शर्मनाक उस सरकार के लिए है और उस प्रधानमंत्री जी के लिए है कि आप अपने अधिकारियों पर क्या दबाव डालवा करके और ऐसा कर रहे हैं। रही बात आप जो कह रहे हैं कि मथुरा के प्रत्याशी के बारे में, मैं आपको कहूँगा जनता जनार्दन तैयार बैठी है। ये रेल का डब्बा जो यहाँ जमा हुआ है, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात को, लेकिन ऐसे जमा दिया है कि 3-3 बार वही। पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। बहुत पहले उनके पास किसान गए थे और किसानों ने जाके कहा कि हमारे टेल पे पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा टेल क्या होती है। उनसे कहा कि बम्मा, बोले बम्मा क्या होता है। जिस व्यक्ति को टेल नहीं मालूम, जिसको बम्मा नहीं मालूम, वो किसानों का क्या विकास करेंगे। तो ऐसे सांसद के लिए हमारी पब्लिक मथुरा की तैयार बैठी है और इसलिए आप लोगों से चर्चा करती है या हमारे पदाधिकारियों से चर्चा करती है कि वो जो है हमारे उसमें आए और हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी कोई अच्छा सा निकल के आए जिससे कि हम सांसद उनको बना सकें। क्या कांग्रेस का प्रत्याशी जो होगा वो लोकल होगा? हाँ, लोकल बॉडी होगा, लेकिन जो सर्वोच्च हमारे उनका जो है शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वो तो पालन होगा। लेकिन ऐसी हमारी इच्छा है कार्यकर्ताओं की कि हमारा लोकल बॉडी अगर कोई निकलता है ज़मीनी लेवल का, तो वो हमारे लिए लड़ाई लड़ने में बेहतर होगा और उससे जीत हमारी सुनिश्चित है। ऐसी हमारी मांग है और हमारी जनता की भी मांग है। आपके माध्यम से हम अपने राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी और प्रियंका जी, सोनिया जी, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि हमारे लोकल बीच का प्रत्याशी होगा तो वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। बाकी का उनका आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।